सभी को नमस्कार। हिसार के इंपीरियम रिजॉर्ट के भव्य प्रांगण में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और नवयुग की सोशल मीडिया के हमारे सभी साथियों का, मेरे परिवारजनों का मैं स्वागत करता हूं। आज मुझे खुशी है, इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की नवनियुक्त प्रदेश कार्यकारिणी की पहली बैठक हिसार में संपन्न हुई है। पिछले दिनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने, पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं इंसो के संस्थापक माननीय डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी ने प्रदेश में एक नया प्रारूप इंसो को दिया। स्टूडेंट्स की आवाज को मजबूत कैसे किया जाए, उसके लिए एक नया नेतृत्व इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से सामने रखा। भाई दीपक मलिक को प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया और उसके बाद तकरीबन 80 लोगों को प्रदेश के कोने कोने से चुनकर प्रदेश कार्यकारिणी का सदस्य नियुक्त किया गया है। आज उनकी पहली संयुक्त बैठक हिसार में यहां हो रही है, संपन्न हुई है और उसमें कुछ बड़े निर्णय लिए गए हैं। आने वाली 5 तारीख को इंसो का 24वां स्थापना दिवस छात्र विजय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। पिछले दिनों आप सभी जानते हैं कि दिल्ली के अंदर एक आंदोलन लड़ा गया और दिल्ली नहीं, दिल्ली के आह्वान पर पूरे देशव्यापी आंदोलन खड़ा किया गया। नीट के विद्यार्थियों ने अपने हक और हुकूक की लड़ाई को केंद्र सरकार के सामने रखकर जीता। पेपर लीक के मामले में स्टूडेंट्स का जो मुद्दा था, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। ये एक बड़ी जीत स्टूडेंट्स की रही है। प्रत्यक्ष तौर पर इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन इस आंदोलन का हिस्सा रही। सीजेपी के साथियों के साथ मिलकर एक बड़ी अहम भूमिका इंसो के साथियों ने दिल्ली में निभाई। ये एक बड़ी जीत है। जीत सिर्फ नीट के मुद्दे पर नहीं, जीत छात्रों की जागरूकता के मुद्दे पर है, जिसको हम जेनजी कहते हैं, जो अब स्टूडेंट्स के रूप में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में पढ़ने वाले बच्चे हैं। उन्होंने ये दिखा दिया कि हम जाति धर्म के नाम पर, संप्रदाय की राजनीति के नाम पर बटेंगे नहीं। चाहे पेपर लीक का मुद्दा हो, एडमिशंस का मुद्दा हो, फीस का मुद्दा हो, कॉलेजेस का मुद्दा हो, यूनिवर्सिटीज का मुद्दा हो, हम अपनी लड़ाई जानते भी हैं, पहचानते भी हैं और बाबा साहब के संविधान के अनुरूप उसे अपने हक के अनुरूप लेना भी और स्वीकारना भी जानते हैं। ये काबिले तारीफ है, काबिले एहतराम है। इसीलिए हमने इस बार 5 अगस्त को इसे भव्य तौर पर छात्र विजय दिवस के रूप में मनाने का फैसला आज की मीटिंग में लिया है। इस बार का जो सम्मेलन है, ये विजय दिवस के रूप में चंडीगढ़ में मनाया जाएगा। चंडीगढ़ हरियाणा की राजधानी होने के साथ साथ हरियाणा के डोमिसाइल की पहचान रखने वाले बच्चों का बड़ा एजुकेशनल हब है। पंजाब यूनिवर्सिटी, जो देश की मानी जानी यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आज अगर हम संख्या के तौर पर बात करें तो मेजॉरिटी स्टूडेंट हरियाणा का है और उसके एफिलिएटेड 17-18 जो कॉलेजेस चंडीगढ़ में आते हैं, उसमें भी मेजॉरिटी स्टूडेंट्स हमारे हरियाणा के हैं। इस बार हरियाणा की आवाज को सम्मिलित कर करके राजधानी के पटल से उठाया जाएगा और इस विजय दिवस को बहुत धूमधाम से मनाने का काम चंडीगढ़ में करेंगे। इसके लिए आज निर्णय लिया गया है। इसके साथ साथ एक और बड़ी मांग थी कि स्टूडेंट्स के विषयों पर आगे लड़ाई कैसे लड़ी जाए, फीस की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, भगवाकरण की नीति को रोकने की लड़ाई कैसे लड़ी जाए, यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस को आरएसएस का अड्डा ना बनने दिया जाए, लोकशाही में
ऑटोनोमस बॉडी के अंदर भी लोकशाही हो, लोकतंत्र हो, तो स्टूडेंट इलेक्शन बहाली की लड़ाई कैसे लड़ी जाए। आज इस पर भी खूब आवाज उठी। इतिहास गवाह है, 1996 के बाद अगर किसी ने चुनाव की आवाज उठाई है तो उसमें सबसे अग्रिम पंक्ति में इंडियन नेशनल स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन रहा। जब मेरे नेतृत्व में 2013 से लेकर के 2020-21 तक इस लड़ाई को हम निरंतर लड़ते रहे। आप हिसार की धरती तो इस बात की गवाह बनी कि जब हमने उस आंदोलन को अपने अंतिम अंजाम पर पहुंचाया गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी के अंदर, हमने एक ऐसा आंदोलन चलाया जिसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। गांधीवादी तरीके से सरकार को यह स्वीकारना पड़ा कि चुनाव नीड ऑफ द आवर है। एडमिनिस्ट्रेशन के सामने स्टूडेंट्स की भी आवाज होनी चाहिए, और यही डेमोक्रेसी की खूबी है, यही उसका खूबसूरत गुलदस्ता है। इसके लिए हम फिर आवाज उठाएंगे, क्योंकि बीजेपी जगह जगह, हरियाणा में ही नहीं, जहां हरियाणा में इन लोगों ने हामी भरने के बाद भी चुनाव पूर्णतः बंद कर दिए, हमारे निकट राज्यों में, राजस्थान में भी जब से बीजेपी की सरकार आई है चुनाव बंद है। जहां जहां बीजेपी की सरकारें आ रही हैं वहां वहां चुनावों पर ताला लगाया जा रहा है, यानी डेमोक्रेसी की हत्या हो रही है। स्टूडेंट डेमोक्रेसी को फिर जिंदा करने के लिए हम 5 अगस्त से आह्वान करेंगे, और 15 अगस्त देश का आजादी का दिन, उस दिन हम स्टूडेंट डेमोक्रेसी की आजादी की लड़ाई प्रत्यक्ष तौर पर कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के अंदर शुरू कर देंगे। मैं भी उसमें शामिल होऊंगा, और प्रदेश भर में हम हर यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस में जा जाकर, क्लासरूम्स में जा जाकर सिग्नेचर अभियान चलाएंगे, पैम्फलेट अभियान चलाएंगे, पोस्टर अभियान चलाएंगे, जिसमें स्टूडेंट्स को जागरूक कर करके उन्हीं से पोस्टर बनवा करके, उन्हीं से सिग्नेचर करवा कर करके उनकी भावना को सरकार के सामने रखेंगे। आज ये भी फैसला लिया गया कि 15 अगस्त से 30 दिन का समय सरकार को दिया जाए, लिंगदो कमेटी के प्रत्यक्ष चुनाव हरियाणा में लागू हो। इसकी आज यूनैनिमसली हमारी मीटिंग के अंदर फैसला लेकर के घोषणा की गई है। हम सरकार को चेताना बताना चाहते हैं आज हिसार से कि 5 अगस्त से पहले अगर सरकार इस पर निर्णय ले ले तो आंदोलन की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर सरकार अपने अहंकार में डूबी रहेगी तो जो हाल दिल्ली में इनका हुआ है वही हाल कल को हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार का होगा। स्टूडेंट्स की आवाज को अब और दबाया नहीं जा सकता। आज की जनरेशन जाग चुकी है, उठ चुकी है, और इस मौके पर जब लोग जागे हैं तो मेरे हिसाब से वो कहते हैं कि दिस इज द राइट टाइम, ये राइट टाइम, नीड ऑफ द आवर यही है कि चुनाव बहाल हो। हम अब इसकी लड़ाई लड़ने के लिए पूरी तौर पर तैयार हैं। 5 अगस्त को जो स्थापना दिवस होगा उसका स्थान तय कर करके हम आप सबको न्योता भी देंगे। आप सब भी उस कार्यक्रम में पहुंच करके शोभा बढ़ाएं और उसकी आवाज जन जन तक पहुंचाएं। 5 तारीख को छात्र विजय दिवस हम चंडीगढ़ में मनाने जा रहे हैं, ये आज निर्णय हमने लिया है। आप सब आए, फिर से आपका स्वागत, आपका धन्यवाद। और प्रधान जी